हेलो एवरीवन, सो हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम द क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी तक हम लोगों ने जैसा भी पढ़ा हुआ है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यू विल सी कि ये एक मतलब ये एक लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, और आप देखोगे इसके बाद आपको एक नए ही लेवल के क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं। और एग्जाम में आप इग्नोर कर ही नहीं सकते इस टॉपिक को, आप किसी भी कीमत पे इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको किसी भी कॉस्ट पे, एट एनी कॉस्ट, यू विल मेट विद दिस क्वेश्चन। इसके क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। राइट, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग और टाइम अपने लोग स्टार्ट करते हैं द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। राइट, व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हम बोले कि गाइस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको मतलब कि वो चैप्टर जो पढ़ते हैं इक्वेशंस वाले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको बताऊंगा कि वहां पे एक चीज देखो होता है हमारे पास, इसकी में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टिल आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू टेल यू, बिकॉज क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं तो वो फील नहीं आता, और जब फील नहीं आता तो मज़ा नहीं आता पढ़ाई करने का। राइट, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सबको। आप देखो ध्यान से, इक्वेशन, राइट, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, अपने लोग ये चीज़ देखेंगे, दो चीज़ें ध्यान से। राइट, इक्वेशन वो चीज होता है जो कि सेटिस्फाई होता है किसी लिमिटेड नंबर ऑफ एक्स और वाई से। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि जैसे मान लो मेरे पास x - 3 = 0 है, तो अब यहां पे x = 3 रखेंगे तभी ये तुम्हारा इसका रूट निकल के आएगा, मींस x = 3 विल ओनली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। x = 3 के अलावा कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट इफ यू विश टू नो अबाउट द आइडेंटिटीज, तो एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन का कुछ और मैं ले लेता हूं। सपोज कि मैं बोलूं कि तुमसे कि x² - 8 = 0, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, x² = 8 एंड x = क्या, ±√8। राइट, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±2√2। राइट, अब यहां से देखो इस इक्वेशन को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो मुझे x की वैल्यू या तो 2√2 पुट करना पड़ेगा, और या तो मुझे x की वैल्यू -2√2 पुट करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू ऑफ x लेंगे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है मन में आ जाए वो वैल्यू ऑफ x ले लो, बट सारे के सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। एग्जाम्पल के सोचो, आइडेंटिटी मैं ऐसे बोलूं कि x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2x + 1। अब ये हमेशा ट्रू है। आप कुछ भी पुट कर लो, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, मन में आए जो बन करो, क्या पुट कर बोले, x = 17 पुट कर दें, चलो 7 पुट कर देते हैं, तो व्हाट इट विल बिकम, 7 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7² - 2 × 7 + 1, ये 7 - 1 6² 36, ये कितना आएगा 49 - 14 + 1। राइट, तो 36 बराबर ही कितना आ जाएगा, 50 - 14 36। तो LHS बराबर RHS, आप कोई भी वैल्यू x की रख दो, इट विल बी सेटिस्फाइड। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कि ये तुम्हारा एक आइडेंटिटी है। राइट, इट इज एन आइडेंटिटी। अच्छा, ध्यान से ये आपको समझना पड़ेगा एक बात और, कि यहाँ पे आइडेंटिटी तो हमें समझ में आ गई। राइट, अभी क्या आप बता सकते हो मुझे कि अभी आप लोगों ने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, आपने पढ़ा हुआ है tan θ = sin θ / cos θ। राइट, अब बोलो कि ये कब डिफाइन नहीं होगा गाइस, ये फॉर्मूला डिफाइन तब नहीं होगा जब cos θ 0 हो जाए। मतलब कि जब थीटा तुम्हारा cos θ की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/2 नहीं होनी चाहिए। और अभी ट्रिग्नोमेट्री में आप जितना भी पढ़ रहे हो ये मान के चलो कि 90 डिग्री के अंदर पढ़ रहे हो। राइट, अपन लोग 11th में उसको क्रॉस कर जाएंगे, ये लिमिट अपने बैरियर तोड़ जाएंगे, और फिर उसके बाद कोई भी एंगल मन चाहा हम ले लेंगे। राइट, बट अभी के लिए अपन को लिमिटेड होना है फॉर अप टू द 90 डिग्री एंगल। राइट, तो करेंगे क्या, देखो ध्यान से, हमने कहा कि sin θ / cos θ कैन नेवर बी 0, मतलब थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू π/2। ये एक आइडेंटिटी ही तो है, आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, ये आपको सेटिस्फाई करे। राइट, आप लोगों ने ये जो देखा sin of 90 - θ इज इक्वल टू cos θ। राइट,
कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से आप लोगों ने 6 फॉर्मूले देखे, राइट। इसमें थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए बस, राइट। थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए तो 100% गारंटी है ये सारे के सारे आइडेंटिटी हैं। मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 से 90 दिस विल बी सेटिस्फाइड। और अगर ये सेटिस्फाई करता है, थीटा की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री एंड सो ऑन, 3.5 डिग्री, 4.7 डिग्री, 3.9 डिग्री, 8.1 डिग्री, 18, 14, 20, कुछ भी मन में आए ले लो, ऑलवेज इट विल बी सेटिस्फाइड। मतलब ये सब क्या है, आइडेंटिटीज हैं। बोलोगे ऐसी बात है तो अभी चैप्टर में, बुक में ऐसा नाम क्यों नहीं देते कि आइडेंटिटीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको आपने क्यों नाम दिया? एक्चुअली गाइस, ये जो मैं आपको आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटीज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ये आइडेंटिटीज हैं जो अभी हमने किया कि जैसे मैंने बोला कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। मैंने ये वर्ड व्हेन यूज किया, मतलब कि किसी कंडीशन पर ये आइडेंटिटी है, राइट। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं हो पाएगा, राइट। थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो जाएगी तो, या मान लो कि हमारे पास tan ऑफ 90 माइनस थीटा है, ये होता है कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने एक्यूट ले लिया, थीटा की वैल्यू मान लो आपने 123 ले लिया, 123 डिग्री, तो हो सकता है कि ये तुम्हारा कॉट 23 डिग्री कॉट थीटा के बराबर ना आएगा। मतलब कि ये एक कंडीशन पर आइडेंटिटी हो रहा है। बट अभी जो हम आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं वो किसी भी कंडीशन पे नहीं है, वो कोई भी आप अभी पढ़ लोगे, लाइफ टाइम कभी भी कोई भी एंगल पुट करो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ऑलवेज इट विल बी सेटिस्फाइड। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आते हैं, उसको मैं लिखता हूं ध्यान से। पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 1, राइट। आइडेंटिटी नंबर 1 you will be getting. The second one is, suppose मैं बोलूं तुमसे sec स्क्वायर थीटा is equals to 1 plus tan स्क्वायर थीटा. This is the identity number 2, right? And next which you get, right, third identity, और third identity जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि cosec स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus cot स्क्वायर थीटा, राइट। और एक बात ये ध्यान रखना है, एक आइडेंटिटी आपने कर ली, इस आइडेंटिटी के 3 रूप होते हैं, इस आइडेंटिटी के 3 रूप होते हैं, इस आइडेंटिटी के 3 रूप होते हैं। अपन लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट, क्योंकि अपने लोग यहाँ पे करते हैं बात फील वाली। सिर्फ ऐसे मतलब नहीं है कि बता दिया आपने, याद कर लिया, क्वेश्चन लगाने चले गए, मतलब समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। पहली वाली जो आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है फॉर एवरी, ये एक सिंबल है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर एवरी के लिए। इसका मतलब जो होता है वो यूज किया जाता है बिलोंग्स टू के लिए, राइट। तो यहां पे आ गया, ये तुम्हारी आइडेंटिटी ट्रू होगी कब, व्हेन फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए ये ट्रू होगा, राइट। तो अपन लोगों को समझना है ये चीज। तो एक काम करते हैं, हमें पता है साइन थीटा कॉस थीटा लेना है, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें चूज करना पड़ता है। तो मैं सपोज लेता हूं कि ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। ये आ गया तुम्हारा थीटा, राइट, ये आ गया तुम्हारा थीटा। इज दैट ओके? अब ध्यान से समझना, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें नहीं पता कि ये ट्राइंगल एबीसी कैसा, इसका मेजरमेंट हमें कुछ भी नहीं पता, राइट। बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे लिखूंगा क्या, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड वाला, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, राइट। सिमिलरली कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के लिए बेस होगा तुम्हारा बीसी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज एसी, राइट। तो मिलेगा क्या यहाँ पे, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको निकाल के चलते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यू विल बी इजिली गेटिंग इट, व्हाट, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, राइट। अपन लोगों को क्या मिलेगा, ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर,
प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। नीचे अगर हमने LHS को मतलब मैंने एलसीएम ले लिया ए सी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। हमें क्या मिल गया, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, हमें क्या मिल जाएगा, दिस वी गॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये मिल गया। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ पाइथागोरस थे, सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1। तो आपने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। जैसे ही आपने ये लिख दिया ना, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि थीटा की कुछ भी वैल्यू ले लो ये हमेशा ट्रू होने वाला है, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आपको, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो। और अगर मैं यहाँ कंडीशनल लगा था, कभी कभी आपके पास कंडीशनल आइडेंटिटीज आते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछला वाला बोला था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो एक कंडीशन पे ट्रू था कि जब तुम्हारा थीटा एक्यूट एंगल होगा तभी वो ट्रू होगा, तो इसलिए हम उसको बोलते थे कंडीशनल आइडेंटिटीज। बट ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, राइट। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया तुम्हें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अपने लोग ये काम करते हैं, डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ें, चलो गुड। ओके तो हमने देखा कि ये ट्रू हमेशा होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हमेशा होगी, ये समझ सकते हो कि आइडेंटिटी 1। यहां से जो दूसरा फॉर्म इसका निकलता है वो ये निकलता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और निकलता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोगों ने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। इज दैट ओके, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आया सबको कि अपन लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब ध्यान से सोचो कि मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और फिर आपको सॉल्व कर, मैं आपको बोलता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 2 साइन 30 डिग्री, राइट। इसकी वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जल्दी से इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे फिर कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 2 साइन 30 डिग्री। इस पे गाइज आप 1 मिनट ले लो, सॉल्व करना चाहते हो तो आप ले लो इसमें 1 मिनट और सॉल्व करो। मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, ओके चलो। तो ये चीज है, कैसे करेंगे बताओ। साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 2 साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। ये देखो गाइस, जब कभी भी आपके पास स्क्वायर आ जाए तो आप थोड़ा सा दिमाग इधर लेते आया करो, राइट। यहाँ पे आपके पास में ये और ये जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम एक को चेंज करते हैं और हमें पता भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री के साथ चेंज भी जो होता है वो कॉस में होता है। तो लेट्स चेंज वन ऑफ देम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 को मैं लिख दूँ 90 माइनस 33 डिग्री, राइट। माइनस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी।
तो ये आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस ये आएगा साइन 90 माइनस थीटा, इस तरह से ना, साइन 90 माइनस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1। तो ये आएगा तुम्हारा कितना, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस 33 और मतलब कॉस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 1। ये और ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस 1, रीजन लिखोगे सिंस साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल टू 1, राइट। ये तो हमने देखा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, इसका आंसर आ गया 0। इज दैट ओके? तो आई होप कि ये चीज समझ में आया सबको। अच्छा गाइस, इसमें एक क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तब बनते हैं जब हम थोड़ा सा और आइडेंटिटीज पढ़ लेता हूँ। तो एक काम करते हैं कि लेट्स राइट द सेकेंड आइडेंटिटी, या छोड़ो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, राइट। एक काम करते हैं, जो पहला वाला आइडेंटिटी पढ़ा था ना उसी को बस थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो तुम्हारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। मैं क्या लिखता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाय दिस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये तुम्हारा कैंसिल आउट होकर ये मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो गाइस देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें एक आइडेंटिटी मिल गया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ से करूंगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इधर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। ये तुम्हारा एक आइडेंटिटी इसके फॉर्म में। दूसरा, अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर जैसे निकला है वैसे टैन स्क्वायर निकालना चाहे तो देखो टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा, माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आती है दूसरी आइडेंटिटी। मतलब दूसरी आइडेंटिटी ये है, दूसरे आइडेंटिटी के 3 फॉर्म है, वो तीनों ये लिख दिया हमने, राइट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे, और थर्ड आइडेंटिटी भी तुम्हारी डिराइव होगी यही से, पहले वाले से ही। तो इसमें अभी जो मैंने किया कि डिवाइड किया था किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। अब अपन लोग डिवाइड करेंगे किससे, साइन थीटा से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन थीटा। तो क्या मिल जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का स्क्वायर दिया जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये आइडेंटिटी आ गई थर्ड वाली। अब इसके 2 और तरीके, क्या इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। ये दूसरा तरीका। यहाँ पे इसको कॉट को उधर ले जाएंगे तो अपन को मिल जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊंगा तो मुझे मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीसरी वाली आइडेंटिटी आ गई, और इनफैक्ट ये एक ही आइडेंटिटी के तीनों रूप हैं, राइट। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक ही आइडेंटिटी है विच इज द मास्टर प्रॉपर्टी दिस वन, बट उसको हम लोग 9 तरीके से एक्सप्रेस कर सक रहे हैं, 9 तरीके से, राइट। मैं वो सारा का सारा 9 तरीका लिख देता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो जल्दी से ये देखो,
कि अगर मुझे पहली आइडेंटिटी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है और इसके कितने तरीके हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो दूसरा आइडेंटिटी है वो था तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या अगर टैन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। 3 यहाँ से आ गए, 3 यहाँ से आ गए, राइट। तीसरी आइडेंटिटी क्या देखा था आप लोगों ने ये देखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालूं तो कितना मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो एक तुम्हें आइडेंटिटी मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 ये टोटल 9 तरीके के आइडेंटिटीज मिले, बट सबका ओरिजिनेशन एक जगह से है, राइट। किसी एक को पकड़ लो, 9 को डिराइव कर सकते हैं, राइट। सबसे सिंपल तरीका लोग ऐसे भी डिराइव करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि प्रूव्ड। तो ये तो सबसे हलवा तरीका है प्रूव करने का, राइट। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो गाइस पॉज करके जरूर देख लेना वीडियोस, राइट। अपन लोग कुछ और मैं तुम्हें बताता हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं अक्सर, जो कि नहीं करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल लोगों को मन में याद आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 1 होगा क्या? ये बिल्कुल 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, राइट। ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो, यहाँ पे अगर थीटा है, यहाँ पे कुछ और, कोई और है, या ऐसे सोचो आप ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो ये 1 तभी होगा जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर देखा आइडेंटिटी लगा दिया, राइट। तो ये एक कंडीशन भी ट्रू होगा जबकि तुम्हारे दोनों एंगल सेम होंगे। सिमिलरली वैलिड फॉर ऑल, सेम वैलिड फॉर ऑल। इज दैट ओके? अच्छा, ये चीज क्लियर है। अपन लोग आगे देखते हैं। अब ये मान के चलो कि मैं तुमसे बोलूं सिंपल एक कॉन्सेप्ट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 3 tan 60 डिग्री प्लस 2 cosec 2 sin 60 डिग्री, राइट। ऐसे सोचो मैं इसको बोल दूं कि 3 sin 2 sin 60 डिग्री, राइट। ये आया तुम्हारे पास, एंड देन माइनस 2 cot स्क्वायर 23 डिग्री, राइट। या इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जल्दी सॉल्व करो, टेक योर टाइम। तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। कैसे करेंगे बताओ इस क्वेश्चन को? देखो 2 sec स्क्वायर 67, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये नहीं पता है, तो दोनों को पास में करते हैं। अपन को मिलेगा क्या? 2 sec स्क्वायर 67 डिग्री, इधर वाला लाएंगे माइनस 2 cot स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 3 tan 60 डिग्री प्लस 2 sin 60 डिग्री। यहां पे देखो क्या होगा, ये मिला हमें 2 sec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 2 cot थीटा। तो अब हमें पता है एक आइडेंटिटी होता है sec एंड tan के रिलेशन में, यहां पे गिवन है तुम्हारा cot, तो इसको चेंज करते हैं tan में, तो इसको मैं लिखूंगा क्या? दिस इज cot ऑफ 90 माइनस 67,
राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। ये आ गया तुम्हारे पास -3 इंटू टेन 60 मतलब √3 प्लस 2 इंटू साइन 60 मतलब √3/2। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, 2 सेक स्क्वायर 67 डिग्री -2 tan स्क्वायर 67 डिग्री, राइट। cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा -3√3 प्लस √3। तो ये कितना आएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो, ये मिल जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 3√3 प्लस √3 इज -2√3, राइट। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब 2 इंटू 1 माइनस 2√3। तो देखो इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा 2 माइनस 2√3, 2 माइनस 2√3 इज द आंसर, राइट। आई होप कि ये चीज क्लियर है सबको, 2 माइनस 2√3 इज द आंसर। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर है सबको। हाँ, इसमें इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रूविंग वाले कि प्रूव दैट, राइट, प्रूव दैट cosec theta, yeah hello, prove that cosec theta minus cot theta का स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos theta अपॉन 1 प्लस cos theta, राइट। अब इस तरह के प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस, उसमें हमें ध्यान में ये रखना पड़ता है कि अपन लोग स्टार्ट करेंगे एक जगह से और पहुंचते हैं दूसरे पे। मतलब LHS स्टार्ट करके RHS पे पहुंच जाओ, RHS स्टार्ट करके LHS पे पहुंच जाओ। अगर RHS छोटा है तो आपने LHS को सिंप्लीफाई करके RHS के बराबर कर दिया, अगर LHS छोटा है तो RHS को सिंप्लीफाई करके LHS के बराबर कर दिया, अगर दोनों बड़े हैं तो दोनों को सिंप्लीफाई करके किसी कॉमन रिलेशन में पहुंचते हैं। तो अपन को मिलेगा क्या यहां से, कि यहां से मैं बोलता हूं टेकिंग LHS, राइट, टेकिंग LHS। अगर मैं LHS लूं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे मिलेगा cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, राइट, cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर। अब देखो सिंप्लीफाई, cosec थीटा एंड cot थीटा में क्या रिलेशन, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे अगर क्या करें, cosec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या मिलेगा, ये एलसीएम ले लिया हमने, नीचे आ गया साइन थीटा, न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आंसर बताता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। आंसर बोल रहा है कि सारा कुछ साइन cos थीटा के टर्म्स में होना चाहिए, ऊपर cos थीटा के टर्म में आ गया, इसको भी cos के टर्म्स में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम द आइडेंटिटी, राइट। इसको हमें ये भी पता है कि यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, से 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, तो a माइनस b यानी कि 1 माइनस cos थीटा इंटू a प्लस b मतलब कि 1 प्लस cos थीटा, राइट। तो ये 1 माइनस cos थीटा एक तुम्हारा इससे कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, राइट। 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यहां पे क्या होगा कि आपने देखो सिंपल सा LHS को सॉल्व किया और आपको मिल गया RHS, तो यहां से कहते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, इसमें करना क्या था, ये तो था ना कि भाई इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने सिंप्लीफाई करके इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, देयरफॉर इट्स प्रूव्ड, राइट। अपन का क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी लगा लो पूरे अच्छे से, एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, और उसके बाद फिर जब हम लोग एक क्वेश्चन वाला क्लास करेंगे तो वहाँ पे सारा क्लासेस हम लोग कवर करेंगे, राइट। चलो तो ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास अब एक, दिस वन, prove that sin a plus cos a के sin a plus cos a के का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ओके, ये करना है मैं प्रूफ। यहाँ पे फिर से वही LHS लेके चलेंगे और ट्राई करेंगे कि RHS के इक्वल कर दें, राइट। तो LHS लेके चलेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे बोलूँगा टेकिंग LHS बायां पक्ष लेने पर, तो ये क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, प्लस इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू सेक, राइट। अब ध्यान से समझना, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता है यहाँ पे, राइट। हमें लाना है tan स्क्वायर ए एंड cot स्क्वायर ए और बाकी सब कुछ हटाना है। साइन स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए के पास में ले जाने के लिए आइडेंटिटी नहीं होती, बट साइन स्क्वायर ए के साथ में सबसे अच्छी बात है कि cos स्क्वायर ए मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे पास पास, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। इसको हमने ये लिख दिया। अब बचा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट, ये लिख दिया हमने, राइट। अब क्या ये हो गया, ये लिख लिया, स्क्वायर वाले साइड में बच गई है 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, राइट। ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 1, ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बचा क्या 2 साइन ए कॉसेक ए, राइट। 2 साइन ए कॉसेक ए मतलब साइन ए एंड कॉसेक ए आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। साइन ए का उल्टा कॉसेक ए होता है, कॉसेक का उल्टा साइन ए होता है, तो इसका दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो अपन लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे सिमिलरली 2 इंटू कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ये आ गया 2 1 1 2 3 2 5 2 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब कि RHS। हम LHS लेके चले, RHS में ले गया, तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर आप ये पुट कर दो, ये LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। इज दैट ओके? तो ये इस तरह से हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन्स नहीं है। इज दैट ओके?
ओके, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसमें हम किसी हद तक कॉम्प्लिकेट से मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका सिंप्लीफिकेशन आपने क्लास 9 में देखा होगा सर्ट्स में, कि जैसे हमारे पास सपोज कि 1 - 2√3 होता है, तो हम क्या करते हैं 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा इस तरह का ये सर्ट्स तो नहीं मिलेगा, बट हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज डिनोमिनेटर में लिखे रहेंगे जिनका कि कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करने पे अपन को सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करता हूँ और फिर आप सोचो यहाँ पे। ओके, तो मैं ये सॉल्व करने के लिए देता हूँ आपको। प्रूव दैट, क्वेश्चन नहीं इसमें मैक्सिमम प्रूव दैट का क्वेश्चन होता है। प्रूव दैट cos A अपॉन 1 + sin A प्लस sin A अपॉन प्लस 1 + sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। ये प्रूव करना है हमें, राइट। cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A प्रूव करना है। तो यहाँ मैं करूँगा कि LHS लेते हैं, राइट। LHS लेके सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो मिल क्या जाएगा, देखो ध्यान से, cos A अपॉन 1 + sin A, राइट। तो मैं बोलूँगा यहाँ से cos A अपॉन 1 + sin A, राइट, प्लस 1 + sin A अपॉन cos A। हमें ये पता है कि अगर 1 - cos स्क्वायर होगा तो उसको sin स्क्वायर लिख देंगे, 1 - sin स्क्वायर होगा तो उसको cos लिख देंगे। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे हम लिख देते हैं इसको 1 - sin A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 1 - sin A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे तो सिंप्लीफाई आराम से हो रहा है, डिनोमिनेटर ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या होगा, ये बन जाएगा cos A इंटू 1 - sin A अपॉन A + B इंटू A - B, A स्क्वायर - B स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस sin A स्क्वायर, ये प्लस 1 + sin A अपॉन cos A। तो ये कितना होगा, cos A इंटू 1 - sin A, 1 - sin स्क्वायर A इज cos स्क्वायर A। तो ये बन जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A, राइट। तो cos A से ये cos A कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो अपने पास बचा क्या, 1 - sin A अपॉन cos A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A, राइट। LHS RHS मतलब LCM दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो cos A हो जाएगा और इट विल बी 1 - sin A प्लस 1 + sin A, राइट। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया तुम्हारा 2 अपॉन cos A, राइट। तो 2 अपॉन cos A मतलब कि 2 × 1 अपॉन cos A, 1 अपॉन cos A मतलब sec A। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 sec A इज द आंसर, राइट। 2 sec A इज द आंसर। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, राइट। 2 sec A इज द आंसर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कुछ। चलो, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस ही हैं, बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लाइक ये क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूव दैट, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट आप लोग खुद से करना। प्रूव दैट cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A प्लस 1, cos A प्लस sin A माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको आपको प्रूव करना है, इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A, राइट। इसको प्रूव करना है। अब गाइस इसको ध्यान से समझो,
यहाँ पे कैसे इसको प्रोसीड किया जाए, स्क्वायर होता तो हम कुछ करते, राइट। यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, कैसे किया जाए। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया तुम्हें कि ढूंढ लिया करो कि क्या किसी तरीके से हम कॉन्जुगेट बना सकते हैं। मान लो अगर a प्लस बी एक जगह पे है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक जगह मान लो a प्लस बी है, तो उसके अपोजिट में अगर न्यूमरेटर में a प्लस बी है तो कोशिश करो डिनोमिनेटर में a माइनस बी बनाओ, मतलब कि a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। बट यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे हमें लग ही नहीं रहा कि कोई एक दूसरे कॉन्जुगेट टाइप का है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे देखो थोड़ा दिमाग लगाना है बस। कॉस ए किया, माइनस हमने कॉमन लिया, ये मिल जाएगा ऊपर साइन ए माइनस 1, और नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमने क्या किया, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का बन गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट मतलब कॉस ए माइनस ऑफ दिस, तो कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए माइनस 1, राइट। तो क्या मिल जाएगा, ये ऊपर डिनोमिनेटर में ओपन करने पे क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिल जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं अगर a बोल दूं, ये तुम्हारा b है तो ये a प्लस बी लिखा है और ये a माइनस बी, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि कॉस स्क्वायर a माइनस साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये चीज़ आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए a माइनस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। तो व्हाट विल गेट a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस a इंटू दिस वन, कॉस a इंटू साइन a माइनस 1 अपॉन दिस वन। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर a माइनस ये कितना आएगा साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन a। इसको हमने फॉर्मूले से ओपन कर दिया जस्ट एज इट इज, राइट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो सिंप्लीफाई करके, राइट। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे होगा ये कॉस स्क्वायर a प्लस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, राइट। फिर इसको ओपन करेंगे तो माइनस 2 कॉस ए साइन ए, माइनस 2 कॉस ए साइन ए, राइट। एंड माइनस 2 कॉस ए इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 2 कॉस ए, राइट, अपॉन, राइट। अपने पास नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए, राइट। कैसे किया, इसको जस्ट हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया। सिंप्लीफाई करके लिखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये फिर से यहाँ पे हमने किया जो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो ये हमने लिखा इसको, अब क्या हो जाएगा ये देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विल बिकम कितना, इट विल बिकम 2, राइट, इट विल बिकम 2। तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। तो 1 से 1 कैंसिल आउट। ऊपर क्या होगा, इसमें मैं 2 कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन ए, और इन दोनों में मैं 2 कॉस ए कॉमन ले लूं तो फिर से मिलेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने कॉमन लिया क्या, 2 कॉमन लिया 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे माइनस 2 कॉस ए कॉमन ले लिया तो माइनस 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ये तुम्हारा साइन ए माइनस 1, राइट। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर प्लस 2 कॉस ए कॉमन लें
राइट, प्लस 2 कॉस कॉमन लें तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन, राइट, अपॉन क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और ये प्लस 2 साइन है, तो इसको लिखेंगे 2 साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत गई? स्टेप बाय स्टेप जस्ट हम सॉल्व करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, इस ये 1 माइनस साइन है और ये 1 माइनस साइन है, उल्टा लिखा हुआ है, बस माइनस साइन है प्लस 1 लिखा हुआ है। तो 1 माइनस साइन ए को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन ए को कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 कॉस ए बच जाएगा यहाँ पे, राइट, अपॉन यहाँ पे 2 साइन ए कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए बच जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल आउट, राइट। फिर क्या मिलेगा, ये 2 ऊपर कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो मुझे तुम्हें मिला 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 साइन ए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। अब देखो गाइस यहां पे मैं लिखता हूं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए इज कॉस ए के, कॉस ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए, और यही तो था जो हमें प्रूव करना था, राइट। सो कह सकते हो therefore which is equal to RHS, hence LHS is equal to RHS, therefore it's proved, राइट, therefore it is proved। अपन कह सकते हैं इजीली कि LHS is equal to RHS एंड बहुत आसानी के साथ हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि ये चीज़ समझ में आया आपको, राइट। अपन लोग एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, बट इसको आप लोग जरूर पॉज करके आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत होगा तो बताना, और बाकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेना, क्योंकि उसी के बेस पे फिर हम आगे एग्जाम्पलर RDRS जो भी है, जितनी भी बुक्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, राइट। ये क्लास में आप लोग को मैंने कौन से पढ़ा के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इसके बाद जाके अब टैलेंट हंट कहते हैं ना कि आप शिकार करना शुरू कर दो बुक्स का, और लास्ट में फिर जब हम लोग मिलेंगे उस पर हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमें असली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझ में आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए सबसे अच्छा कि कोशिश कर, लेट्स ट्राई टू फाइंड, जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोलूँ, इफ या ऐसे सोचो कि राइट all the trigonometric ratios, write all the trigonometric ratios in terms of sin A, right? Write all trigonometric ratios in terms of sin A, right? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sin A को तो sin A के फॉर्म में लिख दिया, cos स्क्वायर है कैसे लिखेंगे गाइस, cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो देयरफॉर यहाँ से cos A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, राइट, ये हो गया। tan की बात करेंगे, tan A होता है तुम्हारा sin A अपॉन cos A, राइट, तो sin A हो गया ये, और cos A की वैल्यू ये पुट कर दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। सिमिलरली फिर आएगा तुम्हारा cos A के को लिख देंगे 1 अपॉन साइन A, राइट। फिर आएगा तुम्हारा sec A मतलब 1 अपॉन cos A एंड cos A मतलब 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर आएगा तुम्हारा cot A, तो cot A इज cos A अपॉन साइन A, cos A मतलब कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A, राइट। तो इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, बहुत एडवांस क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज आप बस लगाना शुरू कर दो क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, एंडिंग दिस क्लास नाउ। और एक क्वेश्चन, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अपने पास सिर्फ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट क्लास करेंगे, राइट। वहाँ पे अंतिम संस्कार करेंगे इस चैप्टर का। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, टिल देन बाय बाय।